जब निरंतर जाप करती है, उसको प्रेम होता है किससे? पानी से। जब पानी से बिछड़ती तो मर जाती है। तो हमें कैसे प्रेम करना? महादेव से ऐसे करना है कि जब हम महादेव से दूर जाए, बिछड़े, तो हमें दर्द महसूस हो। हमें ऐसा वाला प्रेम करना है, पर अभी हम कर नहीं पा रहे हैं। साहब भैया इतनी सरल शिव चर्चा लाए हैं, तो तुलसीदास भी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, घूम पड़े सो उपजे उल्टे सीधो बीज। कोई भी खेत में हम गेहूँ है, कुछ भी हम बो देते हैं, उल्टा सीधा उपजता है ना। तो कहते हैं परमात्मा का नाम चाहे उल्टा ले लो चाहे सीधा ले लो, भाव देना है उनको बस। तो क्या है, परमात्मा हमारी सुनता है। वो उगता ही है, थोड़ा टेढ़े मेढ़े हुए, कहते हैं घी का लड्डू टेढ़े मेढ़े, कहावत है ना। तो इसीलिए उनको करना चाहिए। शिव की हम सब संतानें हैं। कहते हैं गुरु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निज कनत कल्पतरु नाम। ये शिव के लिए कहा गया, ये शिव पुराण में भी है। आओ चले शिव की ओर में भी लिखा गया है, ये साहब भैया ने लिखा है। मतलब इस शिव के बारे में कहा गया, शिव ही एक ऐसे हैं, समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी कला गुणों और सब चीज़ के निधान है, भंडार हैं। उनके जैसा कोई नहीं है, और उनका नाम शरणागतों में कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से निकला हुआ वृक्ष था, वट वृक्ष था, जिसको महादेव कैलाश पर जा करके करते थे, तपस्या करते थे, राम राम बोलते थे या शिव शिव जो भी बोलते थे। क्योंकि जितनी भी चीज़ें धरती पर हैं वो सब क्या है? नश्वर हैं। लेकिन वो कल्प वृक्ष के पत्ते कभी सूखते नहीं थे, कभी झड़ते नहीं थे, वो सदैव हरा रहता था। किससे? महादेव के तप से। हिमालय है, हिमालय में कितने वैज्ञानिक लोग खोज कर लिए, यहाँ चले जाओ, सब साइंटिस्ट हार गया। कोई ही नहीं। हिमालय पे कदम रखते इंसान के प्राण क्यों सूख जाते हैं, सांसें क्यों रुक जाती है? क्योंकि हम शरीर में हैं, शरीर में हम जा नहीं सकते। जो बिना शरीर वाले, जो पवित्र आत्मा है, वही जा सकती है। क्योंकि अदृश्य रूप में वहाँ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जब हम अगर जाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करती है? हमें रोकती हैं, और हमें पता नहीं चलता। हम कहते हैं हमारी धड़कन रुक गई, ये हो गया, वो हो गया। आज तक कोई कैलाश पे जा पाया? क्यों? महादेव आज भी वहाँ पर विराजमान है, आज भी रहते हैं, क्योंकि वो उनका स्थान है। उसमें बहुत बड़ा राज है। कितना नासा वासा खूब खोज कर लिया, कोई नहीं जा पाता। इसीलिए परम ब्रह्म परम ईश्वर कौन है? हमारे देव के देव महादेव हैं। इन्हें 108 की संख्या भी दी जाती है। एक मतलब परम ब्रह्म परम ईश्वर, जो परमात्मा एक है, जो क्या है? अंदर और बाहर से एक है। हम कैसे हैं? हम एक जैसे हैं। महादेव एक जैसे, उनको सुख आए दुख आए, धरती पे गर्मी बरसात कुछ आए, उन्हें कुछ फर्क पड़ता है? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता, हमें दुख महसूस होता है, हमें सुख महसूस होता है, हमें पीड़ा महसूस होती है। हमारे हजारों गुण हैं, हजारों कलाएं हैं, हम कितनी नौटंकी करते हैं, कितने बहानेबाजी करते हैं। तो हम क्या है? तो ईश्वर जो एक है अंदर बाहर से, वो कौन है? देवों के देव महादेव। उनके जैसा कोई नहीं है, ना कृष्ण है ना माता है, कोई नहीं। क्योंकि सबने कभी ना कभी झूठ बोला है जन कल्याण के लिए। लेकिन महादेव ऐसे हैं जो कहते हैं शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम सिर्फ महादेव के लिए कहा गया है। देवों के देव महादेव, उन्हीं के आगे महा लगा है, किसी और देवों के आगे नहीं लगा है। और जो शून्य होता है, 108 में शून्य क्या है? निर्विकार। निर्विकार मतलब जब सृष्टि की संरचना नहीं हुई थी, महादेव में हलचल जगी की सृष्टि की संरचना करनी है, तो शून्य हम क्या करते हैं? परमात्मा के सामने जब आरती करते हैं तो हे परमात्मा, हम आपके आगे शून्य है, इसलिए हम गोल गोल आरती करते हैं। आठ तत्व में क्या है? 5 तत्व और 3 गुण। 5 तत्व में भगवान आते हैं, भामीश भूमि, गामीश गगन, नामीश नीर, वामीश वायु है, भगवान हो गया सारा। और उसके बाद 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण गुण में मतलब जो सत्य बोलते हैं, सच्चाई पे रहते हैं। रजोगुण जो राशि ठाठ है। तमोगुण जो तामसिक चीज़ें, हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, लेकिन हम सब इनसे अछूते नहीं हैं। और हमारा जन्म भी 27 नक्षत्रों में होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो पंडित पुथी पत्र बनाता है ना, 27 गुणे 4 का गुणनफल 108 होता है। 9 ग्रह 12 राशि का भी गुणनफल 108 होता है। तो हर जगह 108 की संख्या आती है। और संत महात्मा ऋषि लोग भी 108 का इसलिए महिमा है। कोई भी माला जपी जाती है 108
हर चीज़ का मतलब अपने आप में परम चीज़, अच्छी चीज़ है। तो महादेव तो आदि हैं, अंत हैं, अनंत हैं। इनकी महिमा, इनकी उपमा कभी हम किसी से कर नहीं सकते, ना कभी कर पाए हैं, ना कभी कर पाएंगे। और आज मैं बता दूं, नवरात्र चल रहा है। जैसे एक श्रीफल है, श्रीफल के बारे में बता रही हूँ। चलो शिव पुराण के बारे में पहले बता देते। शिव पुराण अगर हम पापी से पापी भी इंसान होता, अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कानों में गलती से भी पड़ जाता है, तो क्या होता है, जन कल्याण होता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है जिनके घर में शिव पुराण है, नहीं है तो मोबाइल पे, गूगल पे, जो गुरु बहनें कम पढ़ी लिखी हैं, मोबाइल पे तो आजकल सभी चला लेते हैं, बोल बोल के आ जाता है। आप शिव पुराण सुनिए, उसमें अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं। हर मतलब ज़रूरी नहीं शिव पुराण ही पढ़ें, आप जिसमें इच्छा है, भागवत भी पढ़ें, हनुमान जी की भी पढ़ें, सब चीज़ की पढ़ें। सबकी अपनी अपनी महिमा है, लेकिन हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हम शिव के यहाँ पर शिष्य हैं। हम नहीं आए हैं, महादेव ने हमको चुना है, महादेव ने हमको यहाँ बैठा रखा है। हमारी आपकी कोई औकात नहीं है। ये हमारे कुछ पुराने जन्म के कोई पुण्य रहा होगा, कुछ हमने अच्छा कर्म किया होगा, जो आज हमको महादेव ने चुना है। क्योंकि पहले हम लोग इतने साल से, 18 साल से पूजा पाठ कर लिए, हलचल में थे, पूजा पाठ में ये कर लो वो कर लो, मन क्या रहता था, बहुत अशांति थी। लेकिन जब शिव के सानिध्य में आते हैं, तब क्या होता है, हमारा मन शांत हो जाता है। ये वास्तव में है। जो चलते हैं शिव चर्चा में, सबका मन यहाँ स्थिर हो गया है, धीरे धीरे होने लग गया है, पहले नहीं था। और जो श्रीफल होता है, नारियल, वो क्या है, कार्तिकेय भगवान है। जो हम लोग घट स्थापना करते हैं, वो कार्तिकेय भगवान है। उनको स्कंद देवता भी कहते हैं। इसकी एक छोटी सी कथा है। एक राजा थे, वो बहुत तपस्वी थे, बड़े ज्ञानी भी थे। तो बोले कि खूब तपस्या करते थे वो। उन्होंने खूब तपस्या करी शिव जी की और विष्णु जी की करी। तो बोले कि लोग जीते जीते बैकुंठ जाते हैं, विष्णु जी की करी, मैं लोग मर के बैकुंठ जाते हैं, मैं जीते जी जाऊँ। तो उनको वरदान दे दिया। बोले तथास्तु, चले गए भाई, सीढ़ी उनके लिए बनी और चले गए बैकुंठ। इंद्र को ईर्ष्या हुई, इंद्र ने लात मारी और वो गिर गए धड़ाम से। फिर क्या हुआ, फिर वो बोले मेरा तो सारी तपस्या वेस्ट हो गई। फिर उनको किसी ऋषि ने बताया, परशुराम ऋषि थे, उन्होंने कहा जाओ स्कंद देव की उपासना करो, जो देवों के देव सेनापति हैं, उनकी उपासना करो। तब उनकी उपासना करी, तब जाकर के उनके लिए नया बैकुंठ विष्णु जी ने बनाया। तब वो जीते जी, लोग मर के जाते हैं, वो जीते जी स्वर्ग लोग होके आ गए। हम भी बन सकते हैं, हम भी देवता बन सकते हैं। एक महादेव की ऐसी कुर्सी है जो कभी बदलती नहीं। सबके पात्र बदलते हैं, सबके कैरेक्टर बदलते हैं। माता का बदलता है, कृष्ण का बदलता है, विष्णु का बदलता है। सब धरती पे जन्म लेते हैं, मरते हैं ना। ब्रह्मा जी बदलते हैं। जरूरी नहीं कि जो ब्रह्मा जी अभी हैं वही रहेंगे, जो इंद्र हैं अभी रहेंगे। ऐसे अखंड अखंड ब्रह्मांड है हमारी धरती पे, हमें पता ही नहीं है। ऐसे हजारों हजारों कई सारे शिव भी हैं, हमें पता ही नहीं है। अगर हम इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो गोल गोल घूम जाएंगे। विज्ञान बहुत कुछ कहता है, आप गूगल पे जाइए, देखिए, बहुत बहुत कुछ कहता है। इसीलिए इतनी अच्छी चीज़ साहब भैया लाए हैं। ये कलयुगीय मनुष्य के लिए सहज है, सरल है। भाई जपते रहो, जैसे शिव सहज है, सरल है। शिव अपने शिष्य को कैसे बनाते हैं, अपने जैसे। अगर हम वास्तव में शिव के शिष्य रहेंगे, शिव से हमें वास्तव में प्रेम रहेगा, छल कपट को हम त्याग देंगे, तो धीरे धीरे हम वास्तव में शिव जैसे बनते जाएंगे। हमें लोगों की बातें अच्छी लगेंगी, सब गुरु बहनें अच्छी लगेंगी, अड़ोसी पड़ोसी अच्छे लगेंगे, घर के लोग अच्छे लगेंगे, हमें सबकी बातें अच्छी लगने लगेंगी। आप अपने आप को उस दिन समझिएगा कि हम शिव के परम शिष्य हैं, पक्के शिष्य हैं, जिस दिन सामने वाले व्यक्ति में आपको शिव दिखने लग जाए। मुझे लगता है इस जन्म में तो शायद आएगा नहीं हम लोग का। इस जन्म में तो मुश्किल है, पर ऐसे ही होता है। हकीकत यही है, अगर हमें सामने वाला व्यक्ति अच्छा लगने लग जाए, उसकी सारी अच्छाइयाँ, उसके गुण अच्छे लगने लग जाएं, तो समझ लीजिए कि हम शिव बन गए। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। यही बैठो।